मैं एसएन प्रसाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसे कहते हैं? तो जो काम वर्तमान काल में चल रहा है उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगा रहता है। जैसे मैं जा रहा हूं, तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? रहा लगा हुआ है। दूसरा, तुम हंस रहे हो, अंत में क्या लगा हुआ है? रहे लगा हुआ है। थर्ड में वह किशनपुर जा रही है, तो क्या लगा हुआ है? रही लगा हुआ है। एट द एंड ऑफ वर्ब रहा है, रहे हैं, रही है। कल मैंने बतलाया था सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या लगा हुआ था? ता, ते, ती। और इसमें क्या लगा हुआ है? रहा, रहे, रही। अब है यहाँ पर में नियम, रूल्स बनाने का तरीका। तो पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एट फर्स्ट वी यूज द सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, एम, आर। इसके बाद हम भी का प्रयोग करते हैं। रहा रही के लिए उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, अर्थात भी4 लिखते हैं। तब क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ देखिए क्या है? एट फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, एस लगा हुआ है। इसके बाद इज है, तब क्या आता है? एम, आर, प्लस भी4 प्लस ओ। इज का हिंदी में क्या बोलते हैं? है का इज होता है। हूँ का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। आर का क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। और भी4 में इसके बाद हो भी आता है। आर का मतलब है और हो। और इसके बाद भी4 आता है। भी4 मतलब भी प्लस आईएनजी। इसके बाद ओ आता है। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल्स। अब कैसे बनाएंगे? पहला है कि मैं जा रहा हूं, तो मैं के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर आई। हूँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम। जाना का क्या हो गया? गो। उसमें आईएनजी लग गया, तो क्या हो गया? आई एम गोइंग। मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। उसी तरह दूसरा क्या है यहाँ पर? कि तुम हंस रहे हो, तो तुम का क्या हो जाएगा? यहाँ यू। हो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आर। हंसना का इंग्लिश क्या होगा? लाफ। उसमें आईएनजी जोड़ दिए। तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। थर्ड में क्या है? वह किशनपुर जा रही है। यहाँ पर क्या है? वह लड़की है, इसलिए ही नहीं होकर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और है अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इज होगा। जाना का अंग्रेजी गो हुआ, रहा रही के लिए आईएनजी जोड़ दी, तो सी इज गोइंग टू किशनपुर। तो ये जो हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है क्या? अब देखिए यहाँ पर में क्या का अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट में बतलाए थे कि डू और डज लगता है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या होगा? रहा, रहे, रही है। इसमें क्या का अंग्रेजी इज, एम, आर हो जाता है, मतलब पहले लिखने पर। जैसे क्या? इज, एम, आर प्लस एस प्लस भी प्लस आईएनजी, मतलब भी4 प्लस ओ। यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है। इसको जो है दिमाग में हटा देना है। अब जैसे देखिए एसर्टिव में ये बता दिए हैं कि तुम जा रहे हो, तो यू आर गोइंग। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या है? क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया? क्या अंग्रेजी क्या कर दिए? आर जो है ये आर, इसको हम पहले यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो आर यू गोइंग। क्या तुम पटना जा रहे हो? आर यू गोइंग टू पटना। क्या तुम बाजार जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग। उसी तरह है यहाँ पर, क्या वह काम कर रही है? तो वह काम कर रही है का क्या हो जाता है? सी इज वर्किंग।
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या वह काम कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज सी, हाँ, इज सी वर्किंग, है ना, इज सी वर्किंग। अब इसे आता है क्या, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का क्या रूल होता है कि WH लिखेंगे और इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, प्लस एस लगेगा, प्लस V4 मतलब V प्लस ING प्लस O, इतना प्रयोग किया जाता है। WH का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो WH से शुरू होता है। जैसे आप व्हाट बोलते हैं, WH है, वेयर बोलते हैं, WH है, हु बोलते हैं, WH है, वाई बोलते हैं, WH है, तो इसी को नाम है WH क्वेश्चन। तो इसका हो गया आपको कि तुम क्या जा रहे हो, तुम क्या जा रहे हो, तो क्या होगा, क्या का अंग्रेजी व्हाट हो गया, है ना। तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, तुम क्या जा रहे हो तो व्हाट आर यू गोइंग। यहाँ तुम क्यों पढ़ रहे हो तो व्हाई आर यू रीडिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कैसे लिख रहे हो, हाउ आर यू राइटिंग। तो इससे आगे चलते हैं, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। कल ताते थी में नहीं का इंग्लिश हम बतलाए थे, डू नॉट, डज नॉट, लेकिन आज जो है रहा रहे रही टेंस लगा हुआ है, इसमें नहीं का इंग्लिश नॉट होगा। जैसे इसका सूत्र लिख दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं, नहीं का एस प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V प्लस ING मतलब V4 प्लस O। जैसे यहाँ देखिए, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा, आई एम नॉट वर्किंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। तुम नहीं हंस रहे हो, यू आर नॉट लाफिंग। यहाँ वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इतना तक आपका कंप्लीट हो गया। कल भी बतलाए थे, 2-3 फ्रेज देकर आपको दिमाग खोले थे, किस तरह से लैंग्वेज बनाया जाता है, कंपटीशन में कैसे काम आता है। तो 2-4 प्रतिदिन जो है आपको फ्रेज बतलाते जाएंगे, बाद में विस्तार से फ्रेज प्रीपोजिशन बतलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। यहाँ पर एक मुहावरा दिए है, इन कनेक्शन विथ। इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के सिलसिले में। आप के सिलसिले में आप सेंटेंस बनाइए कि हिंदी में, इसी जो अभी टेंस बतलाए हैं उसी टेंस में बनाइए। जैसे मैं शादी के सिलसिले में पटना जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू पटना इन कनेक्शन विथ मैरिज। कभी कभी आपको ऐसा ही सेंटेंस हिंदी में नहीं दे के एरर में दे देगा। एक जगह लिख देगा ए, इसको बी कर देगा, इसको डी कर देगा, इसको डी कर देगा, कहेगा आपको एरर बतलाने के लिए। जहाँ एरर नहीं है वहाँ नन ऑफ दिस लिखेंगे, जहाँ एरर रहेगा तो आपको बतलाना होगा। तो हमेशा इन कनेक्शन के साथ क्या आता है, विथ आता है। आपको क्या करेगा कि टू लगा देगा, टू लगा देगा तो आपको वहीं पर में जो है गलत हो गया, है ना। इसी तरह जो है आपको एक फ्रेज और है, जैसे यहां दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ। इसका मतलब होता है के उद्देश्य से। अब के उद्देश्य से आप सेंटेंस बनाइए। वह पढ़ाई के उद्देश्य से पटना जा रही है, तो क्या चीज हो जाएगा, वह पटना जा रहे थे, सी इज गोइंग टू पटना फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। आपको क्या कर देगा, एरर में कंपटीशन में क्या दे देगा कि सी इज
going to Patna for the purpose to study। तो आपको वहां पर इस तरह से कर देता है, सी इज यहां पर दे देगा आपको ए, टू पटना बी कर देगा, फॉर द पर्पस ऑफ सी कर देगा। आपको मान लिया एक और रहेगा डी में दे देगा, कहेगा कि इसको एरर निकालिए, तो आपको बतलाया है फॉर द पर्पस के साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पर एरर क्या पकड़ रहा है आपको, ये टू जो है ए आपको गलत हो गया। तो आप जो है बड़ा बड़ा कंपटीशन फेस करेंगे, बेसिकली नॉलेज नहीं रहेगा, फ्रेज की जानकारी नहीं रहेगी, प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं रहेगी, कैसे आप एरर निकालेंगे। सारा ग्रामर थोड़ा पढ़ना होगा, सारा पढ़ लेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारा पढ़ना होगा। आपको जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आपको पढ़ना होगा। आपको एक पैसेज दे देगा, पैसेज को समझ के उससे आंसर क्वेश्चन लिखना होगा, प्रेसी रहता है, ये सारा चीज़ रहता है। तो आप जुड़े रहेंगे, आप लोग संख्या में आइए, हमसे आप जुड़िए और महीना 2 महीना में जितना आपको लेना है यहाँ से आप लीजिए।